हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस केमिस्ट्री ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए टारगेट सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई के सॉल्यूशंस करवाऊंगा। इसके रिलेटेड मैं आपको DPPs भी अपलोड करता रहूंगा, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज मैं इस सीरीज का डेमो लेक्चर लेकर आया हूं, तो चलो बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले जानेंगे कि 2 डिग्री कहते किसे हैं। 2 डिग्री वो है जिसमें 1 कार्बन, जिसमें जो एक कार्बन है अटैचेस टू अदर 2 कार्बन। तो एक कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, उसको हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री हाइड्रोजन वो वाले एलिमेंट होते हैं जो 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो मीन्स हमें क्या जानना है, इसमें से 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं। अगर हम ये जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन कौन से हैं। ठीक है ना। 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होंगे। अगर हम 2 डिग्री कार्बन के बारे में नॉलेज ले लेंगे तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी उसके साथ हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखिए अब 2 डिग्री कार्बन को कैसे डिफाइन करेंगे। देखें, इस कार्बन की बात करें, एक कार्बन और 2 कार्बन। तो मीन्स जो जे वाला कार्बन है जिसको मैंने सर्कल लगाया, ये कौन सा कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ। इसकी बात करें, एक इसके साथ एक इसके साथ, ये भी कौन सा हुआ, 2 डिग्री हुआ। इसकी बात करें, जे इसके साथ ये भी 2 डिग्री। सिमिलरली जे भी 2 डिग्री। अब इसकी बात ये भी देख लो, एक इसके साथ एक इसके साथ 2 डिग्री हो गया। अब जे वाला एक इसके साथ और इसके साथ। अब जे वाला जो एलिमेंट है, जब इसको मैं सिर्फ डॉट लगा रहा हूँ, जब इस स्क्वायर की शेप में डाल रहा हूँ, जे 3 डिग्री है। जब मैं सर्कल लगाऊंगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, 2 डिग्री। जो मैं स्क्वायर लगाऊंगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री। तो मीन जे वाला 3 डिग्री हो गया। इसका तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमने कौन सा फाइंड करना है, 2 डिग्री। क्लियर। अब इसकी बात करेंगे, जे भी 2 डिग्री। सिमिलरली 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। देखिए सेम रिंग है। अगर चलो इसमें देख लेते हैं, जे जहां पर भी एक कार्बन, जहां पर भी एक कार्बन, तो जहां पर मतलब 2 कार्बन अटैच होंगे उसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन के साथ कौन सा हाइड्रोजन अटैच होगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन वो वाले एलिमेंट होंगे जो 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो हमने सबसे पहले 2 डिग्री कार्बन एटम्स को फाइंड करना शुरू किया, तो हमने सारा सभी फाइंड कर लिए। तो मीन्स इसमें से 3 डिग्री वाले 2 ही हैं, बाकी सारे 2 डिग्री वाले। ठीक है। अब हम हर एक कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हैं। देखिए मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं, जहां पर देखिए ध्यान से। ठीक है, पहले हमने बेंजीन बना ली दोनों, जहां पर Cl लगा लिया, और अल्टरनेट पोजीशंस पर क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर। अब इसकी वैलेंसी को पूरी करेंगे। इस कार्बन के साथ 3, एक जे वाला कार्बन, एक जे वाला कार्बन, एक डबल बॉन्ड, मतलब 3 कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब चौथी कैसे करेंगे हम, H लगाकर। मतलब जहां जहां पर डबल बॉन्ड आ रही है तो वहां वहां पर हम क्या लगाई जाएंगे, H लगा लेंगे, H। तो मीन्स हमने इसमें देखा कितने 2 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 डिग्री कार्बन है। अगर देखा जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन जो जे वाला कार्बन है, इसकी एक पोजीशन को किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्लोरीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। हाइड्रोजन की जगह पर क्या है, क्लोरीन है। हमें क्या चाहिए, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो इसमें कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मीन्स कितने टोटल हाइड्रोजन एटम हुए, 7। सो द आंसर इज सी, दैट इज 7। तो इसी तरह मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सबसे पहले की कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर उसका आंसर लिखूंगा। ऐसे ही करके हम इस की कंसेप्ट को, जब सेम क्वेश्चन आएगा, अगले पर लगाएंगे, और जिससे कि हमारे सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इससे हमारे 2 मेथड क्लियर होंगे। एक तो क्वेश्चन तो समझ लगेगा ही, साथ में जो की कंसेप्ट है जो आपको MCQ लेवल, बोर्ड लेवल और कंसेप्चुअल लेवल पर भी हेल्पफुल रहेगा। सो सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे पहले तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के हमें पहले फंक्शन ग्रुप पता होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि किसका कौन सा फंक्शन ग्रुप है। देखिए सबसे पहले कीटोन का फंक्शन ग्रुप होता है
कार्बन कोई भी, दोनों जगह कार्बन होंगे, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, और उसके ऊपर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O ग्रुप, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो मतलब कार्बोनिल ग्रुप जब अटैच होंगे दो कार्बन के साथ उसको हम कहेंगे कीटोन ग्रुप। देन आ गया एस्टर। एस्टर बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला अगर COH होता है तो H की जगह पर अगर कोई कार्बन आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर के लिए R मींस कोई भी ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, R का अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट अमाइड। अमाइड, अमाइन से पता चलेगा, अमाइड का मतलब अमीन। अमीन का जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डेरिवेटिव अमीन बन जाता है उसको अमाइड कहते हैं। जैसे ये देखिए NH2, ये क्या बन गया, अमाइड। जब CO ग्रुप NH2 के साथ अटैच हो, अब एक बात ध्यान रखना, अगर NH2 के साथ अटैच है, चाहे NH के साथ अटैच है, चाहे N के साथ अटैच, N के साथ अटैच है, चाहे NH2 के साथ, चाहे NH2 के साथ, NH के साथ, तो वो क्या है, अमाइड ही है, क्योंकि वो इसका ही डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, तो वो अमाइड ही रहेगा। देन लास्ट आ गया ईस्टर। ईस्टर के लिए COC, ध्यान से देखिए, ईथर, सॉरी ईथर, देयर इज नो एस्टर, इट इज ईथर। फॉर लास्ट ऑप्शन इज ईथर, लास्ट ऑप्शन इज ईथर, क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, लास्ट इज ईथर, ठीक है। तो ये है ईथर, ईथर का फंक्शन ग्रुप ठीक है COC। ध्यान से देखिए, एस्टर के लिए C डबल बॉन्ड O है, ईथर के लिए अकेला C है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, और इन दोनों में ही मेनली कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैंने सेम लिख दिया वैसे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है। अगर इसकी बात करें, देखिए कार्बन C डबल बॉन्ड O फिर से कार्बन, तो ये चीज बन गई कौन सी, कीटोन की। तो ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया एस्टर। एस्टर देखिए है कि नहीं, देखिए क्या है एस्टर का, COOR, COO देन R कोई भी ग्रुप। अब देखिए COO देन कोई भी ग्रुप लगा होगा, मीन जो जे वाला ग्रुप दिया हमें, जे कौन सा ग्रुप है, एस्टर। जे कौन सा ग्रुप है, कीटोन। एंड देन आ गया अमाइड। अमाइड का देखिए C डबल बॉन्ड O, NH2 भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, तो जहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O NH भी आ गया, तो मीन्स जे कौन सा ग्रुप हो गया, अमाइड ग्रुप हो गया। तो मीन्स कौन सा ग्रुप रह गया इस ऑप्शन में से, ईथर। तो मीन्स इसमें कौन सा ग्रुप नहीं है, नोट। सबसे पहले जब क्वेश्चन देखते हैं पेपर में, जेई के क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के वो निकालना जो मेन बताना। तो अगर नोट नहीं देखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो सबसे पहले नोट देखेंगे, कोई कौन सा प्रेजेंट नहीं है, ईथर नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ईथर। तो आंसर इज डी, ईथर। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें, इससे हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज correct energy profile for amine inversion and hybridization of N in its transition state। ट्रांजिशन स्टेट बच्चे वो वाली होती है जो जब J वाला एलिमेंट इसमें कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होते हुए कौन सी स्टेट से पास होकर जाएगा उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म है क्या इसका। ध्यान से देखिए, J है, ये एलिमेंट है, ये है अमीन, अमोनिया का डेरिवेटिव कह लीजिए, ठीक है। अब जब ये ट्रांजिट करेगा मींस कन्वर्ट करेगा, तो कन्वर्ट करते जो शेप एक्वायर करेगा वो ये वाली शेप एक्वायर करेगा, ठीक है। मींस सबसे पहले ये इन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले ये ऐसे होगा, देन हाइड्रोजन जो उसकी तरफ चला जाएगा और ये ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया है और जे वाला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू द दिस ट्रांजिशन स्टेट, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, क्लियर। तो मींस जे वाला जो एलिमेंट है इस जहां से ऐसे इन्वर्ट होने से पहले इस ज्योमेट्री से पास करेगा, फिर जहां पर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नाइट्रोजन जबकि इन्वर्ट कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रांजिशन स्टेट में हलचल हो रही है, तो क्या हलचल है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो हम देखेंगे। तो पहले मैकेनिज्म क्लियर हुआ कि कन्वर्ट हो कैसे रहा है। तो जो है इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्लियर हुआ आपको कि जो इंटरमीडिएट स्टेट आती है जब कंपाउंड क्या करता है, चेंज करेगा। क्लियर। अब इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में बच्चे 99% एनर्जी दोनों की सेम होती है, तभी इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर एनर्जी चेंज हो जाएगी तो फिर ये कंपाउंड इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, आइदर इस साइड और आइदर दिस साइड। क्लियर। तो मींस अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले तो देखें किस किस कंपाउंड की एनर्जी सेम है। जहां पर ए की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और बी की एनर्जी कम है, ठीक है ना। जहां पर ए की कम है, बी की ज्यादा है। जहां पर ए की कम है, बी की ज्यादा, सेम हो गया। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जहां पर कौन सी है, sp2, जहां पर कौन सी है, sp3। अच्छा, पहले मैं आपको जे भी बनाना सिखाता हूं कि जे कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो जे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है। इसमें जे जो लाइन शो करती है एनर्जी का शो करती है, जहां पर मेंशन नहीं है एनर्जी शो करती है। तो जो ऊपर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो नीचे होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अब आपको भी पता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। तो सपोज करिए कुछ भी लगा लेते हैं, जैसे सपोज करिए जे एनर्जी रिएक्टेंट की और नीचे चला गया, जे हो गया प्रोडक्ट। सबसे पहले ये शो करता है कि वन स्टेप रिएक्शन है, मतलब दो स्टेप्स नहीं बने, वन स्टेप है। देखिए एक में जे कन्वर्ट हो गया, बीच में जे ट्रांजिशन स्टेट बन गई, इंटरमीडिएट। तो एक ही स्टेप में सब कुछ हुआ है, तो इसलिए ये वन स्टेप थी। जो जे शो करता है, जो पीक शो करती है, ये पीक शो करती है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और जो जे गैप है, मतलब जो हाइट है इसकी, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मींस कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो ऐसे लगा लीजिए कि इसको जो पहाड़ चढ़ना है और पहाड़ चढ़ते चढ़ते कितनी एनर्जी चाहिए। अगर कम एनर्जी चाहिए होगी तो जल्दी से हो जाएगा, अगर ज़्यादा चाहिए होगी तो कम आराम से हो जाएगा, मतलब उसको हमें कोई ना कोई बाहर से कैटलिस्ट देना पड़ेगा। अब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है तो इसलिए ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो एनर्जी दोनों की सेम होनी चाहिए, तो कौन सा ग्राफ आएगा, सबसे पहले जे वाला ग्राफ आएगा। जब बस मैंने आपको किसी भी कंपाउंड की एग्जांपल दी है, जे वाली डायग्राम इसकी नहीं है, ठीक है ना। मैं बस समझा रहा हूँ कि कैसे क्या जे सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, जे रिएक्टेंट, जे प्रोडक्ट, जहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ रिएक्टेंट, जहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट, और जे कौन सी है, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस केस में देखिए सबसे पहले तो जे वाला कंपाउंड जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, जहाँ दोनों की एनर्जी से। तो सबसे पहले तो देखकर ही पता चल गया कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम है। जो जहाँ इक्विलिब्रियम में तभी है अगर दोनों की एनर्जी सेम है। अब देखना है, क्या देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अमाइन इन्वर्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी देखनी पड़ेगी। अब जहां पर देखिए ये कौन सी शेप बन रही है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ट्रायगोनल प्लेनर की कौन सी शेप होती है, ये आप सभी को पता है, वो होती है sp2 के लिए। तो ये पिरामिडल है, जे किसके लिए होगी, sp3 के लिए। ये भी पिरामिडल, जे किसके लिए होगी, sp3 के लिए। मीन्स सबसे पहले जे पिरामिडल से प्लेनर में आएगा, जैसे जे पिरामिडल है, ये प्लेनर में एक जहां पर, एक जहां पर, एक जहां पर, और फिर दोबारा से इन्वर्ट होके जहां पर चला जाएगा। तो मतलब sp3 से पहले sp2 पर जाएगा, फिर sp3 पर आएगा। तो देखिए आंसर भी मैच कर रहा है, एनर्जी सेम है, और क्या आई है पोजीशन, sp2। सो द आंसर इज डी। सो डी आंसर आएगा जो मैंने बता दिया, ठीक है। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हीट ऑफ कंबस्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट ऑफ कंबस्शन कहते किसे हैं। अगर वो पता चल गया तो क्वेश्चन समझिए अपने आप हो जाएगा। देखिए हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है, जब हम किसी कार्बन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं कंबस्शन। और जितने कार्बन ज्यादा होंगे, चलो पहले देख लें, ठीक है। कार्बन को जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहेंगे हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक है। अब कार्बन की बात ही करेंगे क्योंकि कंपाउंड कौन से हमारे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जीओसी कर रहे हैं ना। तो जीओसी का डेमो लेक्चर है, तो जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें क्या आएंगे, कार्बन ही आएंगे। तो ये सभी कार्बन ही हैं, पता ना जी आपको। ये भी कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो कॉर्नर्स होते हैं वो कार्बन होते हैं। 6 कार्बन इसके हैं, 5 इसके हैं और 4 इसके हैं, ठीक है। तो जितने कार्बन होंगे उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जब हम हीट करेंगे
तो हीट ऑफ कंबस्टन मिलेगी। सपोज करिए एक कार्बन को हीट करेंगे तो एक के कंपैरेटिव मिलेगी, दो को करेंगे तो दो के कंपैरेटिव, तीन को करेंगे तो तीन के कंपैरेटिव। मींस जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे हीट ऑफ कंबस्टन बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियस है कि इसमें अगर 6 कार्बन है, इसमें 5 है, तो इसमें 4 है, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी बताइए जरा आप, बताइए किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियस है जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। तो किसमें कार्बन ज्यादा है, 1 पर सबसे ज्यादा है, फिर 2 पर और फिर 3 पर। तो मीन्स क्या रिजल्ट आया, सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबस्टन होगी 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। रीजन, more number of carbon atoms, more number of carbon atoms, more will be the heat of combustion। ठीक है, तो जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतनी ही कंबस्टन ज्यादा होगी। जैसे जितनी मेहनत ज्यादा करेंगे हम उतने ही नंबर ज्यादा आएंगे। सिमिलरली जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतने ही हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा होगी। मेहनत हमने करनी नहीं, फिर नंबर बांटते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत भी ज्यादा करेंगे, नंबर भी ज्यादा आएंगे। उसी तरह कार्बन एटम ज्यादा होंगे और हीट ऑफ कंबस्टन भी ज्यादा आएगी। मीन्स तो क्या हुआ फिर 1, 2 एंड 3। तो आंसर ऑप्शन कौन सी आ गई, ए में क्या है 1 2 से ज्यादा है और 2 का 3 से ज्यादा है। तो आंसर इज ए। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। जैसे ये देखिए, अच्छा इसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है एलिमेंट, ये रिंग है, इसमें ओ नेगेटिव, जहां पर एक बॉन्ड और जहां पर बॉन्ड। अच्छा सबसे पहले रेजोनेंस ऑपरेट कहां पर होगी, जहां पर डबल बॉन्ड, मैं जहां पर लिखता हूं रेजोनेंस ऑपरेट कहां पर होगी, ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है। रेजोनेंस वहां पर ऑपरेट होगी जहां पर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में होंगे, अल्टरनेट, ठीक है। और आइदर लोन पेयर्स एंड सिंगल बॉन्ड। अगर ये चीजें अल्टरनेट पोजीशंस पर होंगी तो ये रेजोनेंस शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये वाला जहां पर शिफ्ट हो रही है, देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चाहे डबल बॉन्ड आ जाए चाहे लोन पेयर आ जाए, जब ये सारा कॉम्बिनेशन एक अल्टरनेट पोजीशन पर होगा तो वहां पर ही रेजोनेंस होगी। तो कहां पर रेजोनेंस नहीं होगी, नोट, तो देखेंगे कहां पर नहीं होगी। देखिए जहां पर गया, ये जहां पर गया और ये जहां पर गया, ऐसे ही हुआ, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये वाला जहां पर और ये वाला जहां पर और ये वाला जहां पर। अब देखिए कहां पर रेजोनेंस होगी कहां पर नहीं होगी, वो हमने अब देखना। ध्यान से देखिए, इसका मैं 2 स्टेप्स में कन्वर्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए जो ये वाला है, इसको मैं जहां पर ले आया और इसको मैं कार्बन के टिप पर ले आया। जहां पर नहीं लेकर गया, कार्बन के टिप पर ले आया, तो ये कौन सी बनेगी इमेज, देखना जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया, रेजोनेंस का कंसेप्ट काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड आ गई। अब जहां पर बॉन्ड ही आ गई, अगर बॉन्ड ही आ गई तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये बॉन्ड जहां की जहां सेम। तो अब देखिए इसमें से कुछ दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर ऊपर भी बना हुआ है कहीं पर, देखिए गौर से जरा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। ये तो मेन था, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए कोई दिख रहा है, जरूर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है सर, सी दिख रहा है। तो ये सी वाला तो है, नोट तो नहीं हुआ ना। अब देखिए अब दूसरी तरह कैसे हो सकता है, और दूसरी का कंडीशन हो सकती है कि इसको मैं इधर ले आऊं और इसको मैं कार्बन के टिप पर ले जाऊं। ये भी पॉसिबल है, चाहे कार्बन पर ले आओ चाहे उसको क्या करें हम शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ। तो अब कौन सा बनेगा, अब सर ये वाला बनेगा। अब क्या होगा, जहां पर कार्बन, जहां पर एक्टिव चार्ज आ जाएगा, क्या होगा, जहां पर बॉन्ड आ जाएगी और साथ में जहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब बताइए कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, सर ये तो बी के साथ मैच कर गया, मीन ये तो बी वाला सेम हो गया। अगर मतलब ए को रेजोनेंस करेंगे, जहां तो बी बन रहा है जहां भी सी बन रहा है, मतलब डी तो बन ही नहीं रहा। तो फिर क्या आंसर आ गया, डी। सो दिस इज द रेजोनेंस।
जब डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सर रेजोनेंस कहेंगे। तो रेजोनेंस करवा दी, कराते देखा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सभी बना दिए। पहले एक स्टेप किया, उसके साथ मैच कर गया, फिर दोनों स्टेप कर दिए, उसके साथ भी मैच कर गया। कौन सा रह गया, जे वाला तो अकेला ही रह गया, तो इसका अगर अकेला रह गया तो आंसर क्या आ गया, नोट आ गया। तो इसलिए इसके ऑप्शन क्या आ गई, डी। सो दिस इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज रैंक द हाइड्रोजन एटम्स HA, HB and HC in the following order in decreasing order of the acidic strength। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा वो पहले लिखेंगे, जो कम एसिडिक होगा वो बाद में लिखेंगे। बहुत इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड कंसेप्ट है इसमें। जे वाला जो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, जो कंसेप्ट लिखवाऊंगा, वो आपका बोर्ड लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखना, सबसे पहले तो हम जो जो एच चाहिए उनको लिखेंगे, बाकियों को रब कर देते हैं। जैसे जे एच तो चाहिए नहीं, तो ये कंफ्यूज करेंगे आपको, इसको हम रब कर दें। अब देखिए कि फिगर देखने में इजी लगनी शुरू होगी। अब सबसे पहले एसिड किसे कहते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, सबसे पहले डिपेंड ऑन द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो एच एटम लूज करेगा वो एसिड होगा। अब दोनों तीनों ही एच है, जे भी एच है, जे भी एच है, जे भी एच है, जो लूज करेंगे तो तीनों जगह पर एसिडिक तो आएंगे ही, मतलब तीनों एसिड तो, तीनों पोजीशन एसिडिक तो है ही, क्योंकि तीनों एच को एसिड लूज कर सकते हैं। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। मोर स्टेबल, ये बच्चे लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोर स्टेबल विल बी द अनायन, मोर विल बी द एसिडिक। मीन जो H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन में देखना है कि कौन सा अनायन स्टेबल होगा और कितना स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो एसिडिक अमाउंट ज्यादा होगा, सिंपल। अब स्टेबिलिटी किस पर डिफाइन होती है, स्टेबिलिटी डिफाइन होती है रेजोनेंस पर हो सकती है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पर हो सकती है। ये दोनों चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कह लीजिए, रेजोनेंस भी कह सकते हैं, और हाइपर कंजुगेशन भी एक है, वो भी कह सकते हैं। अब तीनों कंसेप्ट क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हल्का सा। रेजोनेंस जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में करवाया, जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर आएंगे उनको क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट करता है, बॉन्ड्स थ्रू, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो इन तीनों चीजों के साथ हम इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस है कि H पॉजिटिव अगर बाहर निकलेगा तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो करें हम, H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया तो सब जगह पर नेगेटिव चार्ज लगा, पहले इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, ध्यान से देखना। अब जे वाला नेगेटिव चार्ज जहां भी जा सकता है, और जे वाला नेगेटिव चार्ज जहां भी जा सकता है, मतलब अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, इसको रेजोनेंस कहते हैं बेसिकली। देखिए नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पिछले कंसेप्ट आ गया, रेजोनेंस हो गई, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस आ गई। मतलब एक कार्बन, एक जो डबल, एक नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर जा रहा है। अगर ऐसे हम करें कि मतलब जे वाला नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, इसके ऊपर बहुत कम रहा, आगे जहां पर एक चार्ज था अब जहां पर कितना चार्ज रह गया, 1/3। क्यों 1/3, क्योंकि अब जे वाला चार्ज इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ रेजोनेंस में है। तो जे किसी टाइम पर इस पर होगा, किसी टाइम इस पर, किसी टाइम इस पर, तो मतलब इस पर कितना होगा, 1/3। जितना कम चार्ज होगा उतना स्टेबल ज्यादा होगा। जहाँ सभी को पता है कि न्यूट्रल स्पीसीज कार्बोकटायन, कार्बोनायन से काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो जितना चार्ज कम होगा, चाहे वो कटायन है चाहे वो नायन है, वो स्टेबल ही रहेगा। तो मीन इसके ऊपर 1/3 चार्ज आ रहा है। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं। अब इसके ऊपर देखेंगे तो जे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी। तो अगर जे नेगेटिव चार्ज आया तो इसकी भी रेजोनेंस हो रही है। देखिए जे वाला जहां पर गया और जे वाला रेजोनेंस हो गई,
ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर जे रेजोनेंस कर रहा है और जे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है रेजोनेंस देना, लेकिन रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल करता है जहां पर दो रेजोनेंस हो रही है, जहां पर एक रेजोनेंस हो रही है। अब जहां पर देखेंगे, अगर जहां पर देखें, हम ध्यान से देखना, जहां पर देखें तो कोई रेजोनेंस नहीं, सिर्फ 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 क्या आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जाएगा। जे इसको इंडक्टिव करेगा, जे इसको इंडक्टिव करेगा, तो मींस रेजोनेंस सबसे ज्यादा किस पर हो रही है, इसके ऊपर। तो ये कौन सा था ऑप्शन, देखिए वीडियो रिमाइंड करके, सी वाला। तो सबसे ज्यादा एसिडी कौन सा होगा, सी वाला। देन कौन सा होगा, बी वाला, और लास्ट में कौन सा होगा, ए वाला। ठीक है, तो मींस सी बी और ए, सी बी ऑप्शन कहां पर आ रही है, डी पर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, डी। सो कंसेप्ट इज क्लियर। डिपेंड करता है हाइड्रोजन एटम के लूज होने पर, जितने हाइड्रोजन एटम लूज करने के बाद अनायन स्टेबल बनेगा उतना वो एसिडिक ज्यादा होगा। और तीन तरीकों के साथ हम इसको रेजोनेंस के साथ, इंडक्टिव के साथ या हाइपर कंजुगेशन के साथ स्टेबल कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, रेजोनेंस, जहां पर टू रेजोनेंस, जहां पर एक और जहां पर कोई भी नहीं। तो ऑब्वियस है जे सबसे ज्यादा स्टेबल, जे उससे कम, जे सबसे कम। अगर जे स्टेबल ज्यादा है तो एसिडिक भी ज्यादा होगा, इसलिए ऑर्डर क्या आएगा, सी बी एंड डी। क्लियर, एंड सो ऑप्शन इज डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, CH3COO CH3। अब ये है क्या, मैं सेकंड क्वेश्चन में बताया था, बताइए कौन सा है। सर ये तो एस्टर है। ठीक है ना, देखिए कंसेप्ट हमने किया था सेकंड में, अब जहां पर क्लियर हो गया। ये है क्या, एस्टर। कैसे पता चला, C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या लगा हुआ है, कोई कार्बन लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। चलिए, ये तो पुराना कंसेप्ट था, मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट जो हम कर रहे हैं वो आगे अप्लाई भी होगा और बोर्ड लेवल पर भी अप्लाई होगा। आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर है। सो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, उन्होंने पूछा है कि कंपाउंड में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए की होगी या बी की होगी, दोनों सिंगल है। अच्छा, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड किस पर करती है। सिंपल सी चीज है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है वो बॉन्ड कौन सी है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, आइदर पार्शियल है। ये तीन चीजें, चार चीजें होती, सिंगल, नॉर्मल सिंगल, ठीक है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब तीन बॉन्ड्स। पार्शियल मीन्स एक सिंगल होगी और जो दूसरी होगी वो पार्शियल मीन्स आधी। जहां पर पार्शियल वर्ड यूज हो जाए, पार्शियल वर्ड हमेशा यूज होगा रेजोनेंस में। जहां पर रेजोनेंस होगी वहां पर पार्शियल करैक्टर आएगा ही आएगा, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, कैसे आएगा वो भी बता देता हूं अभी मैं। ठीक है, अब पार्शियल करैक्टर आएगा। अब इन चारों में से इसका ऑर्डर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल है, तो अब देखिए आप ही बताइए कि जो सिंगल बॉन्ड होती है वो, एक स्टिक की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, जो सिंगल है, अगर इसको मैं डबल कर दूं तो इसको तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा और इसका साइज भी छोटा आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई चीज डबल हो जाती है, खासकर डबल बॉन्ड की बात करें, इनकी ना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण साइज इनका छोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर इसका ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड की ऑर्डर बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सिंगल की, फिर होगी पार्शियल की, फिर होगी डबल की, एंड लास्ट में होगी ट्रिपल की। अब सबसे पहले देखिए जहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अब ए और बी का पूछा, मतलब जे वाली जो बॉन्ड है, जहां मैंने बॉक्स लगाया जे ए है और जहां सर्कल लगाया वो बी है, मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं, इसको मत देखना। अब इसको अगर छोड़ दें तो सारी बॉन्ड्स क्या है, सिंगल है, तो मतलब डबल ट्रिपल तो आ ही नहीं सकता, हम अपने आप डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं ला सकते, तो मतलब ये चीज तो आएगी नहीं, इसको आप भूल जाइए, इसको मैं बॉक्स लगा देता हूँ। ये आपका कंसेप्ट हो गया, लेकिन जहां पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, भाई इतना ही लगेगा, सिंगल और पार्शियल। अब पार्शियल कहां पर आएगा, जहां पर क्या होगी, रेजोनेंस होगी। अब रेजोनेंस होगी कहां पर, आइए कंसेप्ट तीसरी बार करने लगे रेजोनेंस वाला। क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखिए ये लोन पेयर है, मैं इसको जहां पर बनाता हूं, देखिए जरा ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस का कंसेप्ट, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। जे जहां पर गया और जे जहां पर चला गया, होगी ना रेजोनेंस। कैसी हुई, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंपल, हर एक जगह पर
सेम कंसेप्ट रेजोनेंस। तो जे बन गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जे डबल बॉन्ड आ गया और जे क्या आ गया CH3, और इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव। फिर से दोबारा करेंगे, जो दोबारा नीचे आ जाएगा, जो दोबारा इसके ऊपर चला जाएगा, यही होता रहेगा। तो अगर सिंपल सी अगर बात करें तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, मतलब ये जो लोन पेयर है ये कभी जहां कभी जहां कभी जहां कभी जहां, मीन्स दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, जैसे ऑसिलेशन होती है ना वो कर रहा है, तो ये आएगा ही आएगा। तो जब पार्शियल बॉन्ड आ गई, पार्शियल बॉन्ड का ऑर्डर बॉन्ड लेंथ कम है, सिंगल की ज़्यादा है, तो मीन्स ए की कम होगी बी की ज़्यादा होगी ड्यू टू रेजोनेंस। सो द आंसर इज बी। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी आंसर आ गया, बी की बॉन्ड लेंथ ए से ज़्यादा है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले तो sp2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों कार्बन ही sp2 होने चाहिए। क्लियर, उनकी सिग्मा बॉन्ड देखनी है, और कितने कार्बन होंगे ऐसे, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगी ऐसे, वो हम अभी अब देखेंगे। ध्यान से देखें, सबसे पहले हम हर एक कार्बन की जहां पर लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन की है क्या बेसिकली। अब ध्यान से देखना, मैं जहां पर कंसेप्ट लिखने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। sp3 तब होगा अगर 4 की 4 बॉन्ड्स कौन सी होंगी, सिग्मा बॉन्ड्स होंगी। ठीक है, sp2 कब होगा, जब 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगी और 1 पाई बॉन्ड होगी। sp कब होगा, जब 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगी प्लस आइदर 2 पाई बॉन्ड्स हो जाए और 1 ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर मैं पाई बॉन्ड कह रहा हूं, पाई बॉन्ड में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, जहां पर भी डबल बॉन्ड जहां फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। अब हमने क्या देखना है, sp2 का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड। अब देखिए जल्दी से, अच्छा सब पर हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन लगा लेते हैं। सब पर जहां जहां पर हाइड्रोजन की जरूरत है बैलेंसी को पूरा करने के लिए, हम वहां पर हाइड्रोजन लगा लेंगे। ऑब्वियस है कि जहां पर भी 3 बॉन्ड्स है, जहां पर भी हाइड्रोजन तो आएगा ही। ठीक है, हाइड्रोजन सब जगह पर आ। अब देखिए सारे कार्बन के साथ एक जहां से बॉन्ड है, एक जहां पर और एक जहां पर, और एक क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है वो तो sp2 है ही श्योर। तो जे कार्बन क्या हो गया, sp2 आ गया। जे भी कार्बन sp2, क्योंकि एक 3 सिंगल है और एक डबल है। इसकी बात करें सिंगल सिंगल, जे भी सिंगल, मीन्स 4 सिंगल बॉन्ड्स बन गई तो sp3 बन गया, और जे वाला भी sp3 बन गया, क्योंकि 4 सिग्मा सिंगल बॉन्ड्स थी। सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड का होता है पाई बॉन्ड। तो अब इस कार्बन की बात करें, इसमें एक सिंगल सिंगल सिंगल, 3 सिंगल और एक डबल, तो जे क्या हो गया, sp2 हो गया। इसकी बात करें जे बी sp2 एंड जे बी sp2, मतलब सब जगह पर क्या हो गया, sp2 हो गया। तो एक जे sp2 बॉन्ड बन गई, एक जे बी sp2 बॉन्ड बन गई, एक जे बी sp2 बॉन्ड, तो मतलब 3 sp2 बॉन्ड्स तो जहां पर ही बन गई। अब जे वाली बॉन्ड देखें तो जे वाली बॉन्ड कौन सी होगी, sp2 sp3, जे नहीं बन सकती, इसको कांटा लगा देंगे। देन sp2 एंड sp3, जे भी नहीं हो सकता। देन sp3 एंड sp2, जे भी नहीं हो सकता। जे भी sp2 sp3, जे भी नहीं हो सकता। तो बचेगा क्या, सिर्फ जे वाला बच गया, जिसको मैं बॉक्स लगा देता हूँ, sp2 मतलब जे 1 2 3 एंड देन 4th। तो मतलब अगर सिंपल सी मैं दोबारा से डायग्राम बनाकर दिखाऊं आपको, तो जहां पर सिर्फ sp2 लिखेंगे, sp3 लिखेंगे ही, ठीक है। तो एक जे बी sp2 आ गया, जे बी sp2 आ गया, जे बी sp2, जे बी sp2, जे बी sp2 एंड जे बी sp2। तो कितनी बॉन्ड्स बन गई, 1 2 3 एंड 4, तो कितनी बॉन्ड्स आ गई, 4। तो आंसर भी क्या आ गया, 4। तो सी आ गया 4। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको समझेंगे तो ये आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज 9th, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स वो वाले होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, देखना इस कंपाउंड में कितने लोन पेयर्स हैं। बहुत इजी लोन पेयर फाइंड करना। की कंसेप्ट देखिए, व्हेन वी वांट टू
find either LP means lone pair and bond pairs। सिंपली सिर्फ बच्चे क्या करेंगे, जब हमने फाइंड करना है लोन पेयर या बॉन्ड पेयर को, हम उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सिंपल उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट कर दें सिंपली। तो सिंपली कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दैट एटम। जिसका फाइंड करना है उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे और होगा उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट। वैसे तो देखिए अब ये नाइट्रोजन है, अगर और लिख लीजिए, और कंप्लीट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, जैसे मर्जी कर लें आंसर बन जाएगा। क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड आएगा हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही होगा। या फिर ऐसे कह लीजिए कि हर एक एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दे। अब देखिए दोनों तरीके से करवाऊंगा। पहले देखिए ऑक्सीजन के कितने बने हैं, 1 2 3 4, 4 बने हैं। ऑक्टेट के लिए कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। तो 2 लोन पेयर्स बना दीजिए, एक जे और जे, 8 बन गए। अब इसकी बात करें नाइट्रोजन ने कितने बनाए हैं, 1 2 3 बॉन्ड्स बनाई हैं। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की बनी है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक और आ गए, 8 हो गए। ये हो गया फर्स्ट वाला मेथड। सेकंड मेथड क्या है, कंप्लीट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर से रब कर देता हूँ इसको। देखिए एक नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता चला, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 2,5। अब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का जे वाला, एक जे वाला और एक जे वाला, कितने हो गए, 3। कितने बचे, 2, तो 2 लगा दिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या होता है 8, तो 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसने कितने लिखे, जहां पर 1 और 2 लगाए, बाकी 4 तो हैं, तो 4 जहां पर लगा दें। तो देखिए दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है। तो देखिए कितने लोन पेयर हो गए, एक जे वाला लोन पेयर हो गया, एक जे वाला और एक जे वाला, टोटल कितने हो गए, 3। सो आंसर इज 3 आंसर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड। कौन सी सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड में है, स्ट्रेन्ड मतलब दुख में है, ठीक है, जिसकी हालत बहुत ही नाजुक हुई हुई है। कौन चाहता है कि वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, वो हम देखना चाहते हैं ना। सिंपल सी एक बच्चे एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये ना थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी कंसेप्ट है। मैं जहाँ पर मेन कंसेप्ट लगाऊंगा कि जो भी एलिमेंट की हमने स्ट्रेन निकालनी है ना, उस एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन देखिए और उसका एंगल देखिए। जैसे जहाँ पर ऑक्सीजन है, जहाँ भी ऑक्सीजन, जहाँ भी ऑक्सीजन, जहाँ पर नाइट्रोजन, अगर आप देखोगे ना तीनों की, तो दोनों एलिमेंट्स की हम बात करें, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली sp3 होती है, नॉर्मल, ठीक है। 4 बॉन्ड्स से बनाते हैं तीनों ही, दोनों ही, और sp3 बनेंगे। sp3 का मतलब जो एंगल अप्रोक्सीमेटली होता है ना बच्चे, वो होता है 109.5 डिग्री। तो सभी एलिमेंट चाहते हैं कि उनका जो एंगल है उसके पास पास ही रहे, वो इससे दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है। अगर इसमें बात करें, देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, ये अगेन 5 मेंबर रिंग है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 4 मेंबर रिंग में 90 डिग्री एंगल होता है। कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। मीन्स अगर ये देखें हम, तो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। मीन्स जो एंगल कितना था 109.5 डिग्री, और एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। बाकियों का एंगल इससे ज़्यादा है, देख लीजिए, ये वाला एंगल 90 से जा रहा है, ये भी 90 से जा रहा है, ये भी 90 से जा रहा है। अब ट्यूस एंगल बन रहा है, यकीनन इतना एंगल नहीं है, लेकिन 90 से जा रहा है। तो जितना डिफरेंस कम होगा एंगल में, उतनी ही स्ट्रेन भी कम होगी। तो ये 109.5 डिग्री है, ये सीधा ही 90 है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। मीन्स ये वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रेन में है। क्यों, क्योंकि एंगल डिफरेंस बहुत ज़्यादा। तो हम लिखेंगे मोर विल बी द डेविएशन फ्रॉम मेन एंगल। मेन एंगल में जो उसके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से था, उस हिसाब से मोर विल बी द डेविएशन फ्रॉम मेन एंगल, मोर विल बी द स्ट्रेन, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेन होगी।
मोर विल बी द स्ट्रेन। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया फिर सी, क्योंकि इसका एंगल की डेविएशन बहुत है। तो बच्चे जहाँ पर आज का टॉपिक खत्म होता है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मन से मेहनत करते रहिए और सफलता प्राप्त करिए। थैंक यू।